हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और काफ़ी टाइम से मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि अतर्व का वेट प्रीमेच्योर था, तो वो कैसे वेट उसका गेन हुआ था, किस महीने में कितना वेट था उसका। तो वो सब क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने अभी अतर्व को मैं वैक्सीन लगवाने गई थी, तभी मैंने उसके पेपर्स निकाले थे। तो मैंने उसमें से सारे ही जो उसके मंथ वाइज जो वेट उसका बढ़ा था, जब भी कैलकुलेट हुआ था, तो वो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है ये। तो इसमें मैंने आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर अप किए हैं। तो सबसे पहले उसका जो हम डिस्चार्ज किया था हमने, तब उसका जो वेट था वो मैंने जब अतर डिलीवर हुआ था तो उसका वेट इतना था, 1 किलो 120 ग्राम। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका वेट बढ़ा और वो 60 दिन के करीब आईसीयू में रहा था, मतलब एम्स में एडमिट रहा था। उसके बाद जब अथर्व को हमने डिस्चार्ज कराया था वहाँ से, तब उसका वेट बढ़ चुका था। ऑलमोस्ट वो 2.5 किलो के आसपास का हो गया था। 2 किलो 225 ग्राम का था वो जब उसका डिस्चार्ज हुआ था। और आप देख सकते हो यहाँ पे एट बर्थ भी लिखा हुआ है। तो बर्थ के टाइम पे उसका ये था। और आज 2 महीने बाद या 7 दिन बाद उसका ये वजन था जब वो डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद हमने जब पहली विजिट की तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ा था। फरवरी में हमारा 31 को हुआ था डिस्चार्ज, और हम जब 31 जनवरी को, और हम 9 फरवरी को जब गए थे तो उसका 2.5 किलो हो गया था वजन। उसके बाद हमारी धीरे धीरे विजिट स्टार्ट होती रही। उसके बाद हम दोबारा भी जब विजिट पर गए तो उसका वेट बढ़ चुका था। दोबारा जब हम उसको विजिट पर गए थे तो उसका जो वजन था मार्च में 3 किलो 220 ग्राम क्या हो चाहिए? चुका था। जिंजर तो पानी इसी तरीके चाहिए। से उसका धीरे धीरे वेट गेन होता रहा। और जैसे वो फार्मूला मिल्क पे था, आपका बेबी जैसे भी मिल्क पे हो, लेकिन आप 2 2 आवर्स में उसको फीड देते रहिएगा ताकि उसका वेट गेन होता रहे अच्छे से। इवन नाइट्स में भी ऐसा मत कीजिएगा कि नाइट में आप उसको गैप ज़्यादा दें। 2 घंटे पे ही दीजिए, अदरवाइज बेबी का वेट गेन थोड़ा स्लो हो सकता है उसकी वजह से। उसके बाद हमने जब नेक्स्ट विजिट करी तब उसका वेट गेन थोड़ा और ज़्यादा हो गया था, जो कि मैं आपको आगे अभी दिखाती हूँ 1 मिनट। तो यहाँ देखिए, मार्च में हमने जब दोबारा गए थे हम हॉस्पिटल, तो वहाँ पर उसका दोबारा वेट हुआ था चेक। तो वहाँ पे उसका थोड़ा सा वजन और बढ़ा था। यहाँ पे कुछ जल्दी ही हम चले गए थे, मतलब जल्दी ही विजिट थी हमारी, तो थोड़ा ही बढ़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। बट इसी तरीके से उसका वेट गेन होता रहा। उसके बाद हम उसको लेके गए थे जब वो 4 महीने का हो गया था। तो जब वो 4 महीने का हो गया था तो उसका वजन 4 किलो 200 ग्राम था। तो जब 4 किलो 200 ग्राम उसका 4th मंथ में हो चुका था, तभी हमने उसको एक बार उसका पूरा चेकअप हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका वेट बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो जैसे हमें अभी भी 4 मंथ में भी हमको इसी तरीके से फीड करना है इसको। तो फिर जैसे ही इसका 4 मंथ कंप्लीट होने वाला था, 4 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था 13वें महीने को, तो इसका ये वेट हो चुका था। और ये है इसका लास्ट, जब ये 5 मंथ इसने कंप्लीट कर लिया था, मतलब 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ इसका चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसका वेट ये था 5.2 kg। तो लास्ट में इसका जो वेट था वो आपने देखा। आज ये जो वेट था उसका वो फिफ्थ मंथ ये कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद था, तो जब 6 मंथ इसका कंप्लीट हुआ था तो और 6.1 kg इसका वेट था। और इस तरीके से ही इसका वेट बढ़ा था। बाकी अदर क्वेश्चन जो भी आपके हों, किसी भी तरीक़ा का आपका कोई क्वेश्चन होता हो तो अथर्व से रिलेटेड, तो आप मुझे बता दीजिए। से रिलेटेड या किसी भी तरीके से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना हो बेबी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मैं कमेंट बॉक्स में बता पाऊँगी तो मैं उसको डिस्क्राइब कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर ऐसा होगा कि जिसमें डिटेल किस चाहिए होगी तो मैं उसका एक वीडियो आपको सेपरेट बना के दूँगी, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, कि आपको एक आइडिया पड़ सके कि किस तरीके से बेबी का जो बॉडी है वो किस तरीके से डेवलप होती है, क्या होता है। मगर हर एक बेबी अलग होता है, तो उनका अलग तरीके से भी हो सकता है वेट गेन, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपने बेबी
आपने डॉक्टर के टच में रहिएगा उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।